नवादा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार के कारण एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही गांव से एक साथ 3 अर्थी उठने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि बारात से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है और हादसा के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पाली गांव में है और छोटी पाली गांव में एक साथ 3 लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, इसी गांव के रहने वाले पंकज कुमार, उसके अलावे नथुन कुमार और कारू सिंह की मौत हो गई है। बताया जाता है कि नवादा जिले के नवादा शहर के कोनियापर गांव में एक दर्दनाक घटना हुआ, जहां इस गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी सब कुछ इस पूरे परिवार के लोग बताएंगे कि आखिर कैसे घटना हुई, क्योंकि इस घर का एक कमाऊ सदस्य जो सब घर का सबसे बड़ा लड़का था वो चला गया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग पंकज के घर के पास मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? राहुल कुमार। क्या घटना के बारे में जानकारी मिली और कैसे घटना घटी? घटना के बारे में जानकारी ये मिला, लगभग घटना तो 1:30 के बीच में हुआ था, लेकिन हम लोग को पता चला 2:05 के, क्योंकि एक उसमें जो थे वो कंडीशन में थे जो कि फोन कर सकते थे, तो वही तुरंत फोन किए। बारात में कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए, तो वहां से कुछ लोग, नजदीकी था रोह के पास बारात था, तो वही लोग आया। उसके बाद फिर जब आया तो फिर सबको खबर किया, तो हम लोग के पास फोन आया। तो हम लोग को जानकारी नहीं था, बोला कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ऑन द स्पॉट वहीं पे मतलब 2 का देहांत हो चुका था। अच्छा। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले तो लगभग 2:30 बजे के लगभग पहुंचे, तो फिर देखे कि एम्बुलेंस में दोनों। कहाँ पर ये घटना हुई थी? ये घटना केलेस कॉलेज नवादा है, ये कोनिया पे जगह है, मतलब रोड पे पास बोलता है कोनिया पे, वहीं पे हुआ था। क्या नाम हुआ आपके जो भाई थे उनका? राकेश कुमार और पंकज। राकेश कुमार और पंकज। कितने भाई बहन थे? 4 भाई 4 बहन। 4 भाई 4 बहन। सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थे, वो अनमैरिड थे। अनमैरिड थे। कहाँ गए थे? वो बारात में गए थे। कौन सा? रोह के पास है शायद, क्या तो बोलता है, कुछ नाम है। धनवा। हाँ, धनमा है। धनवा बारात गए? हाँ, धनमा बारात गए थे। बारात जाने के दौरान ये? नहीं, बारात लौटने के वक्त। लौटने के वक्त हुआ। हाँ। ये लोग कौन सी गाड़ी में थे? ये लोग सेंट्रो करके कुछ कार है। अच्छा, सेंट्रो कार में थे। हाँ, सेंट्रो कार में। कितने लोग उस कार में सवार थे? उसमें थे 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो और भी अभी बहुत जख्मी भी होंगे? हाँ, और एक आईसीयू में शायद भर्ती है अभी उनका, और एक का तो ठीक है कंडीशन। 3 लोग की यानी मौत हो गई? हाँ, 3 लोग का मौत हो गई। थे 3 लोग? एक नथुन सिंह थे, और एक धर्मेंद्र प्रसाद, और एक पंकज राकेश। ये 3 थे? ये 3 थे। सभी एक ही गांव के हैं? हाँ, सभी एक ही गांव के हैं। छोटी पाली। छोटी पाली। हाँ। तो देख लीजिए, ये नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव के हैं। ये जो है वो पंकज के भाई हैं। आप समझ ही सकते हैं, भाई में ये छोटे हैं, पंकज बड़े थे। ये उनके पिताजी हैं। पिताजी हैं। आप समझ सकते हैं कि जवान बेटे को कांधा देने के बाद क्या हस्र हो रहा होगा इन पे। टूट चुके हैं और कुछ बोलने के लायक नहीं है। बारात गए थे बेटा, नहीं चाचा? जी हाँ, बारात गए। क्या बताया गया आपको रात में? कैसे? रात में हमको 3 बजे मशीन पर थे, तो हमारे वो भतीजा बोला जाकर केवाड़ी खोलाया, उसी समय समझ गए कि कुछ घर में घटना हो गया। तो बोला कि पंकज भैया लेट कर गया स्कूल से। क्या करते थे वो? क्या पंकज क्या करते थे? ये नेतागिरी में था। नेतागिरी में? उनसे पूरा परिवार चलता था? हाँ। कमाऊ सदस्य थे घर के, सबसे बड़ा बेटा थे। हाँ। 4 बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे और 4 बच्चियां? जी हाँ। अभी शादी वादी भी नहीं हुआ था? हाँ, उसका शादी नहीं हुआ था। पंकज जी का शादी नहीं हुआ? नहीं। तो समझ सकते हैं एक पिता का दुख। इनके आंखों के सामने में इनके जवान बेटे की मौत हो गई, वो भी सड़क दुर्घटना में। और आप लोग भी देखते होंगे कि प्रतिदिन सड़कों पर रफ्तार के कारण कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, बावजूद
जो ड्राइवर है वो रफ्तार में कमी नहीं लाता है, अक्सर उसकी गाड़ियां तेज चलती है और इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन होती है। तो ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए, ड्राइवरों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कैसे एक्सीडेंट में मौत होने के बाद परिवार टूट जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। उस परिवार की हालात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिंदगी में फिर उठ पाएगा, उबर पाएगा इस दुख से या फिर नहीं उबर पाएगा, क्योंकि ये बूढ़े बाप हैं, इनको हमेशा टेंशन रहेगा। इनके घर में बूढ़ी माँ होगी, उनको भी हमेशा इस बात का मलाल लगेगा, भाई को मलाल लगेगा, उनके परिवार वालों को मलाल रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाई जाती है उसमें कमी लाया जा सके। और ट्रक से इस हादसे में 3 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं और एक ही गांव से 3-3 अर्थी उठने के बाद पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया है। हर गलियां सन्नाटा हो चुकी है। गांव में जहां तहां लोग बैठकर बस इसी बात का चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया। हंसी खुशी से गांव से बारात गई थी और वापस जब बारात लौट रही थी तो बारात मातम में बदल गई और पूरे गांव में चित्कार गूंज रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।